चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका टर्म एक्सेलरेशन। तो क्या होता है मेरे भाई एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आपका सिंपल, अगर डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। समय के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी ऑफ में चेंज। अगर मान लो आप शुरू में आप बाइक वगैरह राइड कर रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड से, और आपने सडनली उसको 7 कर दिया, और 5 से 7 करने में मान लो 2-3 सेकेंड लगा, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि 7 हुआ माइनस इनिशियल वेलोसिटी और जितना समय लगा, इसी चीज को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये तो एक फॉर्मूला वाइज डेफिनेशन हो, बट इस पे इसका एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वो मैं आपको अब समझाऊंगा। तो डेफिनेशन के बाद आपको पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैंने अभी बता दिया। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट मीनिंग भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो एक्सेलरेशन के दो मीनिंग है, तो मैं पहले आपको एक अच्छा वाला मीनिंग समझाऊंगा। जैसे कि मान लो बंदा है, वो इनिशियली गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा था, सडनली एक सुंदर सी खूबसूरत सी महिला को देख के, मतलब लड़की को देख के, उसका जो दाया हाथ जो हरकत करता है ना, वही एक्सेलरेशन है। मतलब मेरे कहने का मतलब है उसका दाहिना हाथ क्या करता है कि वो बाइक की एक्सेलरेटर को बढ़ाता है, जिससे जो उसका स्पीड जो होता है टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। तो ये जो उसके दाहिने हाथ ने हरकत करा है, इसे ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सॉरी सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक्स पार्ट बात थी यहाँ पे। एक इसका रियल जो फीलिंग वाली मीनिंग है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो रियल मीनिंग है वो मैं समझाऊंगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर मान लो कि आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या कहना चाह रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियली आपका इनिशियली जो है टाइम जब 0 था, तब आप गाड़ी आपकी रेस्ट पे थी, ठीक है। फिर 1 सेकंड और आपने समय लिया, वो बाइक का स्पीड आपका 3 से 6 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर आपने एक और सेकंड का समय लिया, फिर आपका जो बाइक का स्पीड हो गया वो 9 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये जो हर एक टाइम इंटरवल में हर एक सब्सिक्वेंट सेकंड्स के बाद जो 3-3 मीटर का जो स्पीड आपकी बढ़ रही है, 3 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड बार बार बढ़ रही है, यही आपका रियल फीलिंग है एक्सेलरेशन का। तो ये स्क्वायर नहीं होगा एक्चुअली, इट्स अ ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मैं इसको रफ करता हूँ, यानी कि ये है असली मीनिंग। वो जो अभी मैंने आपको बताया, जो बाइक वाली फीलिंग जो आपकी राइट हैंड करता है, वो नहीं है। असली मीनिंग आपका फीलिंग ये है एक्सेलरेशन। चलो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट एक्सेलरेशन का आने के बाद हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा बहुत क्या है, अच्छा इसके पहले क्या है ना कि मैथ्स, मैंने कहा था कि रियल फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ था हमारे लास्ट लेक्चर में, क्योंकि वहां पे मैथमेटिकल अप्रोच ही यूज हो रहा था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वगैरह वगैरह, यही सारे इक्वेशंस को घुमा फिरा के हम टाइम स्पीड डिस्टेंस ये सब कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, आपका फिजिक्स वहां से स्टार्ट हो जाता है, और हम इस इन टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं बाकी के साथ। तो जैसे ही एक्सेलरेशन टर्म इंट्रोड्यूस होता है, उसके हिसाब से 3 लॉज बनाए गए, लॉज नहीं कह लो, 3 इक्वेशंस बनाए गए हैं मोशन के लिए। मतलब अगर आपका किसी भी अगर आप कोई भी मोशन कंसिडर कर रहे हो जहां पे एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, यानी कि फिक्स है, इसकी एक्सेलरेशन बदल नहीं रही है, तब उस केस में न्यूटन ने 3 डिफरेंट इक्वेशंस दिए हैं। वो आपका है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फिलहाल के लिए आप ऐसा करो ना कि ये याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, बट इसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, और इसमें एक एक वर्ड क्या मीनिंग सब बता रहा है, ये सारे मैं अपन इसके लिए एक अलग क्लास लगवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में भी प्रोबेबली हम बताएंगे कैसे उसका यूज करेंगे। तो मतलब पहले इनिशियली आप देख लो, इनिशियली क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आप यहाँ पे, और वो जीरो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट थे जहां पे सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, मतलब बॉडी ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा था। यहाँ बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाने के कारण से देखो तो ये ए इंट्रोड्यूस हुआ, और वो जो नेचुरल जो इक्वेशन था वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई होकर ऐसा कुछ हो गया है। अगर आप ये एक्सेलरेशन 0 पुट करते हो तो वो जो कन्वेंशनल मैथमेटिकल फॉर्मूला है दोबारा आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि इन इक्वेशंस में v क्या है, u क्या है,
ए क्या है और एस क्या है। तो यू जो है आपका, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। मान के चलो अगर एक बाइक वगैरह रन कर रहा है, शुरू में रेस्ट, बाइक मान लो तुरंत ही बाइक ने मोशन स्टार्ट करा, मान लो तुरंत ही बाइक ने मोशन स्टार्ट करा विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बाइक और जो भी आप ले रहे हो वो हो जाएगा उसका इनिशियल वेलोसिटी। आप मान लो कोई बॉडी मान लो अगर रेस्ट से मोशन में आ गया, तो हम क्या उस टाइम में क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, क्योंकि इनिशियली जब उसकी मोशन स्टार्ट हुई था वो रेस्ट पे था, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। तो यू का अर्थ है इनिशियल वेलोसिटी। बॉल को आप ड्रॉप कर दो छत वगैरह से, तो इनिशियली बॉल रुका हुआ रहता है, फिर अपने मोशन स्टार्ट किया, वहां भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेके चलेंगे। तो हम आके डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी का मतलब है जब उसकी मोशन खत्म हो गई यानी कि कंप्लीट हो गई, तब उसकी स्पीड क्या थी या तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको हम v से दिखाएंगे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। उससे थर्ड टर्म है आपका दैट इज s, दैट इज उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्या करोगे ना, डिस्टेंस से भी बन सकता है, मतलब आपका डिस्टेंस भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा, बट ये इक्वेशन स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया गया है। आप वही मतलब डिस्टेंस का कैलकुलेशन भी इससे आप कर सकते हैं अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो तो ही, नहीं तो नॉर्मली ये फॉर्मूला सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए लगता है। और ए क्या है, एक्सेलरेशन, वो हमने बात ऑलरेडी कर रखी है। एक बार और देख लेते हैं। 1 सेकेंड समय लगा तो इसका 0 से 3 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 1 सेकेंड और समय लिया तो वो हो गया आपका 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका 3 मीटर का स्पीड, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ते चली जा रही है पर सेकंड में, यही मीनिंग है आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एक 3 टर्म हमारे पास और है, एक आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये तीनों भी हमारे 9th के सिलेबस में नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसके बारे में भी बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे मान लो पूरे मोशन आपने 4 सेकंड तक मोशन करा था, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3 मीटर 3 सेकंड, एग्जैक्ट 3 सेकंड में कितना उसका स्पीड था, एकदम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, कुछ 3 सेकंड, कुछ मिली सेकंड, ऐसा एक स्पेसिफिक टाइम में अगर आपसे स्पीड पूछ दे तो बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब अगर टाइम का डिफरेंसेस बहुत जीरो, मतलब बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंसेस अगर टाइम का अगर आप कर रहे हैं, उस टाइम उसका क्या स्पीड है, उसके टाइम उसका क्या वेलोसिटी और क्या उसकी एक्सेलरेशन है, उसे ही हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी क्या एक्सेलरेशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्ड से समझते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसके बारे में और चर्चा ना ही करें तो फायदा है। अगला एक एग्जांपल आप बताओ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपकी एक्सेलरेशन की, वैसे कि यहाँ देखो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन फिक्स है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम 2 - 1 यानी कि 1, यहाँ पे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब पूरे के पूरे जर्नी में आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन कहते हैं। और आपका जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, बहुत अच्छा एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी के बराबर ही लगती है हर टाइम। अब क्या करेंगे ना, हम एक थोड़े से एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, चलो एक लाइन पहले समझते हैं। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब देखने वाले का नजरिया पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं आपको इस लाइन को समझाऊंगा, मतलब वेलोसिटी वगैरह देखने वाले पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट भी देखने वाले पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन भी देखने वाले पे डिपेंड करता है, और ये ऑब्जर्वर के हिसाब से इसकी वैल्यूज बदल सकती है। मैंने अभी क्या बताया आपको समझ नहीं आया होगा, इस एग्जाम्पल से आप प्रॉपरली समझ सकोगे। लेकिन टाइम जो होता है वो देखने वाले नजरिया पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम हमेशा चलता रहता है, टाइम कभी भी बदलता नहीं है। तो एक बात आप याद रखो कि वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब देखने वाला कहाँ है, किस फ्रेम पर है, उसका नजरिया क्या है, उस पर डिपेंड करेगा इन चीजें। लेकिन अगर आप बात कर लोगे टाइम पे, तो टाइम कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी की अब हम बात करने जा रहे थे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक्चुअली डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो चलो इस एग्जांपल को देख के हम समझते हैं।
शुरुआत में हम क्या करते हैं कि एक मान लो ऐसा से केस 1 में क्या है कि एक बंदा रेस्ट पर खड़ा है अपने मतलब एक पॉइंट पे वो खड़ा है, वो बंदा रेस्ट पर है और वो एक कार को देख रहा है जाते हुए, मानो 20 किलोमीटर पर आवर से कार रन कर रहा है। तो यहाँ जो बंदा है वो कार को देख रहा है तो उसको दिखेगा कि कार 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक, तो मतलब ये बंदा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है और इस कार का स्पीड या वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 0 है और इस सीन में वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखने वाले का नजरिया आप देखो, अगर ये दूर से ऐसे, इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आपकी कोई क्रश है, आप उसको बहुत लाइक करते हो और उसको कोई दूसरा बंदा भगा के ले जा रहा है, तो आप यहाँ खड़े होकर उसको देख रहे हो तो आपको आपकी क्रश दिखेगी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हुए। ठीक है, फिर केस 2 आप इमेजिन करते हैं। केस 2 में क्या है ना, हम अब क्या करेंगे ना, आपका दिल नहीं माना, आप बोले कि नहीं मैं अपने प्यार को लुटते हुए नहीं देख सकता, तो आपने क्या करा ना, आप अपने क्रश की बाइक पे आप खुद उसके कार पे खुद ही बैठ गए। तो उस टाइम पे क्या है, आप बैठ गए तो उसके बाइक पे आप जब बैठ गए, उसके गाड़ी वगैरह पे आप जब बैठ गए, तब आपकी भी स्पीड, तब आपको वो नहीं दिखेगी कि वो 20 किलोमीटर पर आवर से मेरे से दूर जा रही, वो आपको आपके पास दिखेगी और लगेगी कि आपके पास है। ऐसा क्यों है ना, ये सब रिलेटिव वेलोसिटी का गेम है। तो हम क्या करेंगे ना, शुरू में वेलोसिटी ऑफ, तो हमने क्या करा, ये क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन का होता है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम ऐसा करें 20 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस 20, मतलब मैन को कार जाते हुए दिखेगा 20 किलोमीटर, लेकिन अगर आप ही अपने क्रश की गाड़ी पे बैठ गए तब आपको वो 0 किलोमीटर वो जाते हुए नहीं दिखेगी। आपको क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि यही फॉर्मूला वहां भी लगाएंगे। अब हम लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो फिर से वही फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तब उस केस में अब आप भी उसी कार पे बैठ गए हो तो आप भी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, इसीलिए प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू आपको 0 दिखेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखने वाला अगर ग्राउंड कहीं बैठ, मतलब अगर जो बॉडी मूव कर रहा है वहां पे अगर बॉडी नहीं है, कोई बाहर से देख रहा है तो वो उसको मूव करता दिखेगा, लेकिन आप मूविंग बॉडी पे आप खुद ही बैठ जाते हो तो वो आपको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। तो इन सारे कंसेप्ट्स को हम अगर पढ़ ले प्रॉपरली तो अब हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक कार है जो 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और एक पॉजिटिव एक्स के तरफ से और नेगेटिव एक्स के तरफ एक बी नाम का कार है, वो 90 किलोमीटर पर आवर से माइनस एक्स की तरफ आ रहा है। तो सवाल ये है कि बी पर एक आदमी बैठा हुआ है, तो उसको ए कितना, जब ए उसको क्रॉस करेगा बी को, तब ए कितने स्पीड से दिखेगा बी को, ये सवाल है। मतलब आपको ए का वेलोसिटी निकालना है जब बी को ए क्रॉस करे तब। तो हम क्या करेंगे ना, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, हर चीज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड होता है। तो देखो जरा, 100 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 किलोमीटर पर आवर, पॉजिटिव में क्योंकि इधर जा रहा है, और ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ये इधर अप्रोच कर रहा है, तो आपको एक्सिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ हमने किए थे, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एम इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वही करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 100 माइनस, और ये जो बी इधर मूव कर रहा है इधर की ओर, तब वो माइनस में उसकी स्पीड हम लेंगे। क्यों लेंगे माइनस में, क्योंकि वो माइनस एक्स की तरफ जा रहा है इसीलिए। तो 100 माइनस ऑफ माइनस 90 इज इक्वल 190 किलोमीटर। मतलब बी को क्या दिखेगा ना कि ए जब उसको क्रॉस किया
तो दुगने स्पीड से क्रॉस किया, क्योंकि इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड उस पर ऐड हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है। आप बाइक वगैरह जब चलाते हो तो मान लो आपका दोस्त अगर आपको क्रॉस करता है, तो आपका दोस्त जब बिल्कुल सामने आता है तो बहुत तेज से पार होता है। उसका रीजन ये है कि उसकी स्पीड और आपकी स्पीड ऐड हो जाती है, क्योंकि जो देखने वाला है वो खुद भी मोशन में है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से आपका रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब टाइम कभी भी नहीं डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मतलब देखने वाला, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ बाहर से देख रहे हो तो भी आपको आपका टाइम बीत ही रहा है, और वहां भी बैठो तो भी टाइम कुछ ना कुछ लग ही रहा है। तो मतलब टाइम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So this completes the entire topic regarding the acceleration or relative velocity. Thank you.